मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता, हम आपको आज उसके बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत से केस आपके आए होंगे कि जो पत्नी है वो मेंटेनेंस पति से मांग सकती है, गुजारा भत्ता पति से मांग सकती है। लेकिन आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आप उस परिवार के दूसरे सदस्यों से भी गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, कौन से परिवार में आप होने चाहिए, पूरी बातें आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे कभी भी मिस ना हो, क्योंकि समय समय पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाते रहते हैं। चलते हैं केस की ओर। क्या था केस और किस तरह से आप भी मेंटेनेंस ले सकती हैं। देखिए, अगर आपका पति संयुक्त परिवार में रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको गुजारा भत्ता नहीं दे सकता है, तो घरेलू हिंसा कानून के तहत आप उसके छोटे भाई या बड़े भाई जो कि वयस्क है और गुजारा भत्ता देने में सक्षम है, उनसे भी गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको वो केस जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि एक पत्नी अपने देवर से भी गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। इसमें कोर्ट में सबसे पहले तो बताया है कि जो घरेलू हिंसा है इसका दौर बहुत व्यापक है, दायरा बहुत ज्यादा व्यापक है। सेक्शन 2F में घरेलू परिवार में जो जो व्यक्ति आते हैं उसके बारे में बताया गया है। यानी कि घरेलू व्यक्ति कौन हो गया, जब युगल यानी कि शादी करके जो जोड़ा जिस घर में आता है, अगर उसमें सब इकट्ठे रहते हैं वो हो गया संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की भी उस लड़की के प्रति यानी कि उस बहू के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। एक अपील लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो व्यक्ति मर चुका है, जो पत्नी का पति है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके देवर को कहा गया था यानी कि उसके छोटे भाई को कहा गया था कि महीना 4,000 रुपये उसकी पत्नी को और उसकी बच्ची को 2,000 रुपये दे। तो देवर ने ये अपील फाइल की थी कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि मुझे अपनी भाभी को मेंटेनेंस देना पड़े। इस पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति को मेंटेनेंस के आदेश दे सकता है कि आपने इस व्यक्ति को मेंटेनेंस देना है। अब इस केस में पर्याप्त आधार थे गुजारा भत्ता दिलवाने के, इसीलिए गुजारा भत्ता लगाया गया था। इस केस में पानीपत की एक महिला ने अदालत से गुजारा भत्ता दिलवाने के लिए गुहार लगाई थी और केस ये था कि जब उसकी शादी हुई थी और वो ससुराल आई थी, तो जहां पर वो आई थी वो पैतृक संपत्ति थी और उसी के अंतर्गत वो दोनों भाई यानी कि जिससे शादी हुई थी और उसका छोटा भाई एक स्टोर चलाते थे। उस स्टोर में जितनी भी इनकम होती थी वो आधी आधी बांट लेते थे। लेकिन जब उसके पति का देहांत हो गया तो उसके ससुराल वालों ने उसको कुछ भी देने से इनकार कर दिया, किसी तरह का भी पैसा देने से इनकार कर दिया और घर से निकाल दिया। तो इसके अंतर्गत कोर्ट का फैसला आया कि वाकई में ये भी हकदार है उस चीज की जो कि इनकम हो रही है, इसीलिए इसको मेंटेनेंस दिया जाए जो कि देवर देगा। 4,000 रुपये महीना उसको और 2,000 उसकी बेटी को। वाकई में एक सही फैसला था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप भी संयुक्त परिवार में अगर रहते हैं और आपका पति इस अवस्था में नहीं है कि आपको गुजारा भत्ता दे या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप भी दूसरे परिवार वालों से यानी कि उसके बड़े भाई छोटे भाई जो कि वयस्क है और गुजारा भत्ता देने में सक्षम है, तो आप भी उनसे गुजारे भत्ते की मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। आपका इसी तरह से सहयोग हमें मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।